बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली मुकाशफतुल कुलूब में एक इबरतनाक वाक़या जिक्र करते हुए फरमाते हैं, ताबईन रदी अल्लाह अन्हुम की एक जमात हज़रत अबी सिनान रदी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत के लिए आई। जब इन लोगों को वहाँ बैठे हुए कुछ देर हो गई तो जनाब अबी सिनान रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हमारा एक हमसाया फौत हो गया है, चलो ताज़ियत के लिए उसके भाई के पास चलें। मोहम्मद बिन यूसुफ अल-फरयाबी कहते हैं कि हम आपके साथ रवाना हो गए और उसके भाई के पास पहुंचे तो देखा कि वो बहुत आहू बका कर रहा था। हमने उसको काफ़ी तसल्लियाँ दी, सब्र की तलकीन की, मगर उसकी गिरिया वजारी बराबर जारी रही। हमने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हर शख्स को आखिर मर जाना है? वो कहने लगा, ये सही है, मगर मैं अपने भाई के अजाब पर रोता हूँ। हमने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें गैब से तुम्हारे भाई के अजाब की खबर दी है? कहने लगा, नहीं, बल्कि हुआ यूं कि जब सब लोग मेरे भाई को दफन करके चल दिए तो मैं वहीं बैठा रहा। मैंने उसकी कब्र से आवाज़ सुनी, वो कह रहा था कि आह, वो मुझे तन्हा छोड़ गए और मैं अजाब में मुब्तला हूँ। मेरी नमाजें और रोज़े कहाँ गए? मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने उसकी कब्र खोदना शुरू कर दी ताकि देखूं मेरा भाई किस हाल में है। जो ही कब्र खुली मैंने देखा कि उसकी कब्र में आग दहक रही है और उसकी गर्दन में आग का तौक पड़ा हुआ है। मगर मैं मोहब्बत में दीवानावार आगे बढ़ा और उस तौक को उतारना चाहा, जिसको हाथ लगाते ही मेरा यह हाथ उंगलियों समेत जल गया। हमने देखा वाकई उसका हाथ बिल्कुल सियाह हो चुका था। इसने सिलसिला कराम जारी रखते हुए कहा, मैंने उसकी कब्र पर मिट्टी डाली और वापस लौट आया। अब अगर मैं न रोऊं तो और कौन रोएगा? हमने पूछा, तेरे भाई का कोई फेल ऐसा भी था जिसके बाइस उसे ये सजा मिली? उसने कहा, वो अपने माल की ज़कात नहीं देता था। हम बेसाख्ता पुकार उठे कि ये इस फरमान इलाही की तस्दीक है और जो लोग हमारे फजल से अता करदा माल में बुख्ल करते हैं वो इसे अपने लिए बेहतर ना समझें, बल्कि ये उनके लिए मुसीबत है। अनकरीब क़यामत के दिन उन्हें तौक़ पहनाया जाएगा। तेरे भाई को क़यामत से पहले ही अजाब दे दिया गया है। जनाब मोहम्मद बिन यूसुफ अल-फरयाबी कहते हैं, हम वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हें सारा माजरा सुनाकर दरियाफ्त किया कि यहूदो नसारा मरते हैं मगर इनके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? उन्होंने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि वो दायमे अजाब में है, मगर अल्लाह ताला तुम्हें इबरत हासिल करने के लिए मुसलमानों की ये हालतें दिखाता है। फरमाने इलाही है, तो जिसने इन्हें देख लिया तो अपने फायदे के लिए ही किया, और जो देखने से अंधा रहा तो ये भी उसी पर है, और मैं तुम पर निगहबान नहीं। अल्लाह ताला ने ज़कात को इस्लाम का बुलंद तरीन शिआर कहा। फरमाने इलाही है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। हदीस मुबारका में ज़कात को इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद करार दिया गया। लिहाजा खुश दिली से अपनी ज़कातें अदा कीजिए, बिलखुसूस वो बहनें जो सोने और चांदी के जेवरात तो जमा करती हैं लेकिन इसकी ज़कात अदा नहीं करती। तो याद रखिए कि फरमाने इलाही है, और जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, बस इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। इस आयत मुबारका में अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद ज़कात की अदायगी है। चुनांचे जिस तरह आप अपने कीमती लिबास खरीदने के लिए खुशदिली से पैसा खर्च करते हैं, इसी तरह दुनियावी फवाइद हासिल करने और उखरवी अजाब से बचने के लिए अदायगी ज़कात का भी एहतिमाम करें कि सदका माल और नेकियों को बढ़ाता है, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, बलाओं को दूर करता है, नफ्स की पाकी का जरिया है, गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब और बुराइयों का कफ़ारा है। सदका देने वाले से अल्लाह ताला की मखलूक मोहब्बत करती है। सदका आग से जलने, गर्क होने, चोरी और बुरी मौत को रोकता है। सदका इलाज भी है और दवा और शिफा भी। ये दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निजात का जरिया है, अच्छे खात्मे और फरिश्तों की दुआ का सबब है, जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, कब्र की गर्मी की ठंडक का सामान है, कयामत की हवन्नाकी के खौफ से अमन है। सदका कयामत के दिन साया होगा और आग से निजात दिलाएगा। तो आइए इन तमाम फजाइल व बरक़ात को हासिल करने के लिए हम भी खुशदिली से अपने सदक़ात अदा करें।